तो यहाँ पर हमारा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चलेगा। ठीक है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए फंक्शन बनेगा। उसके बाद जो एरर आ रही है उनको डिस्प्ले भी करा देते हैं। एरर्स को डिस्प्ले कराने के लिए ये क्या यूज कर सकते हैं, फॉर ईच लूप, क्योंकि वो एरे में है। फॉर ईच लूप एंड डॉलर एरर एज डॉलर ER पर एको, तो एरर हमने डिस्प्ले करा दी। और यहाँ पर एक क्लास ले ली एरर मैसेज, जो कि हमने स्टाइल में ऑलरेडी क्रिएट की हुई है। देख सकते हैं ना, ये क्रिएट की हुई है। उससे पहले हम एक कंडीशन यहाँ पर दे देते हैं। मैं क्या कर सकता हूँ, एक कंडीशन यहाँ पर दे सकता हूँ, वरना ये एरर देगा। इफ स्टैक डॉलर एरर, ओके, तो ये हम इसमें रख सकते हैं। अगर ये एरर सेट है तब जाके ये चलेगा, वरना अगर ये नल होगा तो ये एरर दे सकता है। इस वजह से यहाँ पे इस सेट दे दिया। उसके बाद रजिस्ट्रेशन के लिए एक फंक्शन बनाते हैं, सेम ही होगा। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर हम दे देंगे रिजल्ट गेट यूजर, सेम होगा। और यहाँ पर हम एक फंक्शन बनाएंगे रजिस्टर के नेम से, सो उसका नेम दे देते हैं। उसके बाद फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड सेम रहेगा। पासवर्ड कंफर्म नहीं लेंगे, क्योंकि इस पासवर्ड कंफर्म को सिर्फ हम वैलिडेशन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी इंसर्ट होंगी सभी की सभी। रिजल्ट नेम से एक वेरिएबल इसलिए बना लिया क्योंकि इसका यूज करके हम चेक कर सकते हैं कि ये ट्रू रिटर्न करता है कि फॉल्स। अगर ट्रू रिटर्न करता है तो वहाँ पर सक्सेस मैसेज दे देंगे, उसको लॉगिन पे रिडायरेक्ट करा देंगे। अगर वो फॉल्स रिटर्न करेगा तो क्या करेंगे, हम वहाँ पर समथिंग वेंट रॉन्ग दिखा देंगे। तो ये रिडायरेक्ट हो गया लॉगिन डॉट PHP। उसके साथ साथ हमने एक रजिस्टर इक्वल्स टू 1 दे दिया। वहां पर हम गेट कर लेंगे कि ये सक्सेस हो रहा है, तो वहां पर एक मैसेज डिस्प्ले करा सकते हैं इसकी हेल्प से, गेट करके यू हैव सक्सेसफुल रजिस्टर। उसी के साथ साथ अगर ये फॉल्स रिटर्न करता है रिजल्ट, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, हम समथिंग वेंट रॉन्ग शो करा देंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये फंक्शन हमें क्रिएट करना पड़ेगा। काफी इजी फंक्शन है, सेम ही है, वैलिडेशन जैसा करना है, बस इसमें इंसर्ट क्वेरी आ जाएगी। सो क्रिएट करने के लिए जैसे इसको कॉपी कर लेना है। उसके बाद यूजर में जाना है। यूजर में जाने के बाद जहाँ पर ये फंक्शन क्लोज हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर ये फंक्शन क्लोज हो रहा है, उसके नीचे ही इसको पेस्ट कर देना है। एंड कर्ली ब्रेसेस एंड पब्लिक स्पेसिफायर एंड फंक्शन, ये रजिस्ट्रेशन फंक्शन होगा। उसके बाद सेम तरीके से हमें क्या करना है, यहाँ पर सैनिटाइज करना है, जो कि मैंने सैनिटाइज ऑलरेडी किए हुए हैं। तो ये वैल्यूज मैं ले सकता हूँ, यहाँ पर से कॉपी करना है एंड यहाँ पर जाकर इसको पेस्ट कर देना है। सैनिटाइज होगी वैल्यू। उसके बाद हम इंसर्ट क्वेरी बना लेते हैं। यहाँ पर SQL इंसर्ट इनटू यूजर्स। इंसर्ट क्वेरी सेम ही तरीके से क्रिएट होती है, जो कि कॉलम्स आपको लेनी है तो यहाँ पर ले लीजिए। अपने नेम कॉलम्स आपने ले ली। उसके बाद इंसर्ट क्वेरी में क्या होता है, वैल्यूज आती है। तो वैल्यूज में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट वैल्यू नहीं देते कि डॉलर फर्स्ट नेम दे दिया, डॉलर ऐप नेम दे दिया, जो कि ये वैल्यू वाली डायरेक्ट वैल्यू नहीं दे दी। डायरेक्ट वैल्यू आप छोड़ दे, भूल जाए, उसकी जगह आप प्लेस ऑर्डर दे सकते हैं। तो प्लेस ऑर्डर आप किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, इसको ही कॉपी कर लीजिए। सेम को कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए और सभी के आगे सिर्फ कॉलन लगाना है आपको, जस्ट कॉलन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट नेम लास्ट नेम, तो सभी के आगे आपको कोलन लगा देना है, ये प्लेस ऑर्डर होगी। उसके बाद सेम ही तरीके से एग्जीक्यूट करना है, जो कि मैंने आपको बताया था। उसके बाद हमें क्वेरी को प्रिपेयर करना है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। प्रिपेयर करने के लिए क्या यूज करते हैं, HTML दिस DB कनेक्शन। ये कनेक्शन हो गया हमारा और ये प्रिपेयर कर दिया। उसके बाद बाइंड करना है और एग्जीक्यूट करा देना है। तो ये सेम भी आप यूज कर सकते हो, इसी तरीके से चेंजेस कर सकते हो। सो पेस्ट तो प्रिपेयर हो गया। उसके बाद बाइंड करनी है हमें वैल्यू, हर एक वैल्यू को हमें बाइंड करना पड़ेगा। सो बाइंड करने के लिए क्या, फर्स्ट नेम के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, एफ नेम। सो एफ नेम हो गया, सेम यूज करना पड़ेगा। जो टोकन हमने यहाँ पर लिया है, प्लेस ऑर्डर हमने यहाँ पर लिया है, वो सेम ही लेना पड़ेगा। आप मिसमैच कर दे तो वो एरर देगा। और ये किस टाइप का है, हमारा स्ट्रिंग। इसी तरीके से सभी वैल्यू को आपको बाइंड कर देनी है। लास्ट नेम कर दी, यूजर नेम कर दी, ईमेल कर दी, पासवर्ड के लिए हैज पासवर्ड ले लिया और यहाँ पर क्रिएटेड डेट ले लिया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हैज पासवर्ड और क्रिएटेड डेट चाहिए होगी। क्रिएटेड डेट क्या होगी, हमारी करंट डेट होगी, जो कि हम सभी क्लास में यूज कर सकते हैं। और हैज पासवर्ड क्या होगा, सिंपल टेक्स्ट को हम हैज पैटर्न में कन्वर्ट करते हैं, जो कि मैंने पहले भी आपको दिखाया। डेट हमें फाइंड करनी पड़ेगी। डेट के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक फंक्शन बना सकते हैं। तो डेट तो हर एक क्लास में यूज हो सकते हैं, तो कॉमन होगी, मोस्टली यूज होगी, तो उसको हम क्या कर लेते हैं, बेसिक में बना लेते हैं, क्योंकि हम अदर क्लास में भी यूज कर सकते हैं बाद में। सो पहले ही हम बना लेते हैं यहाँ पर पब्लिक गेट डेट। डेट फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये फंक्शन हो गया, यहाँ पर टाइम जोन दे दिया और यहाँ पर मैंने एक फॉर्मेट दे दी और रिटर्न कर दी। अब मैंने इसको एब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्यों लिया है, सिर्फ मैंने यहाँ पर लॉजिक बना दिया, मैं यहाँ पर यूज नहीं करूंगा उसको।
नेक्स्ट क्लास में या चाइल्ड क्लास में किसी भी क्लास में एक्सटेंड कर सकता हूँ, क्योंकि डेट एक ऐसा फंक्शन है जो कि हर एक क्लास में इसकी नीड हो सकती है। तो इसलिए हमने कॉमन है, मोस्टली यूज्ड है सैनिटाइज और डेट, इसलिए हमने बेसिक क्लास में इसको रख दिया है। इसका यूज कर लेंगे, हम सेव कर लेते हैं और यूजर क्लास में इसका यूज कर सकते हैं। डॉलर दिस इज इंस्टेंस एंड ये हमें दे देगा। और इसके लिए हमने क्या वेरिएबल लिया, क्रिएटेड डेट, तो इसको हम यहाँ पर दे देंगे, तो ये डेट रिटर्न कर देगा और डेट हमारी यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद सिंपल पासवर्ड को हैश पैटर्न में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ऐड कोड दे दी, उसके बाद डॉलर हैश पासवर्ड हैश का हमने यूज कर लिया, उसके बाद पासवर्ड को डिक्रिप्ट कर दिया और ऑप्शन दे दिया। उसके बाद ये हो गया, हमें टेक्स्ट फॉर्मेट पासवर्ड को हमने हैश पैटर्न में कन्वर्ट कर दिया और उसको यहाँ पर दे दिया वैल्यू, एग्जीक्यूट हो जाएगा। चलिए एग्जीक्यूट कराते हैं। तो ये प्रॉपर तरीके से आपको क्रिएट कर लेना है। उसके बाद स्टेटमेंट है यहाँ पर लास्ट में $RES, एक वेरिएबल बना लिया मैंने $RES, उसमें स्टोर करा लिया कि ये अगर एग्जीक्यूट होगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर कंडीशन लगा सकते हैं, इफ $result ट्रू है सो इफ ब्लॉक चलेगा एंड एल्स अगर फॉल्स है तो एल्स ब्लॉक चलेगा। रिटर्न क्या करा सकते हैं, ट्रू, यहाँ पर रिटर्न क्या कराएंगे, एल्स में फॉल्स। अगर प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट हो जाता है ट्रू रिटर्न करेगा, अगर कोई एरर आती है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। और उसको हम यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं, हम उसको हमने एक वेरिएबल में स्टोर करा लिया और सेम ही कंडीशन हमने यहाँ पर दे दी, रीलोड। इसके बाद सेम तरीके से साइन अप क्लिक करते हैं, तो ये देख सकते हैं ना आप, सभी एरर्स यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। तो सभी वैलिडेशन हमारी प्रॉपर तरीके से काम कर रही है। तो टेक्नो info@gmail.com, पासवर्ड डाल देते हैं, साइन अप, यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। सो यूजर नेम ऑलरेडी ओके। सो मैं कॉन्फ़िगरेशन ओके मैंने वेब ही दे दिया है जो पहले था। ओके यहाँ पर ट्यूट देना है जो कि मैंने न्यू क्रिएट की थी, ट्यूट दे दिया है मैंने। अब इसको जाना चाहिए प्रॉपर तरीके से डेटा। साइन अप करते ही आप देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से रजिस्ट्रेशन हो चुका है। ये लॉगिन डॉट php में चला गया और रजिस्टर दे दिया। अब जैसे आप ट्यूट में जाओगे, ट्यूटर में जाके आपको यूजर्स पे क्लिक करना है। ओके यूजर पे क्लिक करने के बाद टेक्नो स्मार्ट है, ये क्रिएट हो चुके हैं पासवर्ड और क्रिएटेड डेट। तो डेटाबेस में डेटा हमारा चला गया प्रॉपर तरीके से सिक्योरली। ठीक है, तो साइन अप का हमारा ये कंप्लीट यहाँ पर हो जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, लॉगिन के लिए क्रिएट करते हैं। तो लॉगिन के लिए एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर। तो अब हम क्या करते हैं, लॉगिन डॉट php फाइल क्रिएट करते हैं जिसमें हमारा लॉगिन का फॉर्म होगा। उसके लिए जस्ट हमें ये फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। तो php एंड न्यू फाइल देन सेव लॉगिन डॉट php, साइन अप डॉट php में जाना है आपको और कंप्लीट कोड को कॉपी कर लेना है। कॉपी किया, उसके बाद लॉगिन डॉट php में पेस्ट कर दिया। ठीक है, बाकी जो चेंजेस होगी हम यहाँ पर करते रहेंगे। तो साइन अप को हमें चेंज कर देना है लॉगिन में। उसके बाद जो कॉलम है उनकी विड्थ को हमें चेंज करना है। तो यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर हम 4 रखेंगे एंड 8 को भी हम 4 कर देंगे। हम 4 इधर छोड़ देंगे, 4 इधर छोड़ देंगे और जो मिडिल में 4 है ना उसमें अपना फॉर्म ले लेंगे लॉगिन का। ओके, सो उसके बाद फॉर्म में हमें क्या चाहिए होगा, 2 इनपुट बॉक्स चाहिए होगी, एक पासवर्ड के लिए एक यूजर के लिए। तो दोनों हम क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर। इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हमें रो की तो कोई जरूरत नहीं है। अगर 2 फील्ड लेने हैं यहाँ पर तो रो तो मैं हटा ही देता हूँ। सो MB3 में यहाँ पर ले लूंगा। ओके MB3, सो इस रो को मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा, प्रॉपर रिमूव हो गया। उसके बाद ये MB3 मैंने यहाँ ले लिया और उसके बाद ये कॉलम भी मैं रिमूव कर दूंगा यहाँ से। ओके दैट्स इट। उसके बाद ये भी रिमूव कर, बाकी को भी आपको रिमूव कर लेना है इसी तरीके से। सो ये रो भी मैं रिमूव कर दूंगा यहाँ से, रिमूव। उसके बाद ये पासवर्ड का भी मैं रिमूव कर दूंगा यहाँ से, रिमूव। बाद जहाँ पर साइन अप है मैं यहाँ पर लॉगिन दे देता हूँ। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूजर नेम और ईमेल कुछ भी वैल्यू डाल के हम लॉगिन करा सकते हैं। यूजर क्या कर सकता है, अपना यूजर नेम डाल सकता है या ईमेल डाल सकता है, तो दोनों को प्रोसेस कराना है। तो इनपुट टाइप टेक्स्ट चलेगा हमारा नेम एंड में क्या ले लेंगे लॉगिन में। उसके बाद एरर यहाँ पर हम चेक बनाएंगे। अगर चेक सेट होता है मतलब चेक करेगा, अगर उसके पास कुछ एरर आती है तो वहां पर
डिस्प्ले कराएगा। यहाँ पर एरर की जगह हम डॉलर चेक ले लेते हैं, वो आपको बाद में समझ में आएगा। और यहाँ पर हम वैल्यू को डिस्प्ले करा देते हैं। क्या वैल्यू हम डिस्प्ले कराएंगे? यहाँ पर जो लॉगिन वैर होती है कि किसी ने डाला यूजर नेम और वो इनवैलिड आ गया, तो वो जो डेटा डाला है उसने यूजर नेम या ईमेल आईडी, वो उस टेक्स्ट बॉक्स में एरर के बाद भी तो रहना चाहिए। तो उसके लिए हमने वैल्यू यहाँ पर सेट कर रहे हैं। सो उसके लिए हम कर लेते हैं लॉगिन वेर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दे देंगे यूजर नेम और ईमेल और ईमेल, दैट्स इट। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, पासवर्ड के लिए भी क्रिएट कर लेते हैं। तो जैसे ये एग्जीक्यूट करता हूं मैं, देख सकते हैं ना यूजर नेम और ईमेल यहाँ पर आ चुका है, पासवर्ड के लिए नहीं आया है अभी। तो सेम तरीके से हमने पासवर्ड के लिए भी यहाँ पर क्रिएट कर लिया। यहाँ पर नेम दे दिया उसका पासवर्ड और प्लेस ऑर्डर दे दिया मैंने पासवर्ड। तो पासवर्ड के लिए भी टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर आ जाता है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसको भी रिमूव कर देते हैं, इस कॉलम को और इस कॉलम को भी रिमूव कर देते हैं। इसका साइज हम फुल ले लेते हैं 12। ओके, सोर्स साइज हमने फुल ले लिया। उसके बाद रीलोड करने के बाद ये बटन आ चुका है। अब उसके बाद कुछ लिंक्स होती है नीचे, इफ यू हैव एन अकाउंट सो साइन अप। तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पर ये ऐड कर दिया। तो ये नॉर्मल मैंने HTML का कोड ऐड कर दिया यहाँ पर। ये क्या है, हमारी फॉरगेट पासवर्ड की लिंक है। और ये क्या है, हमारी डोंट हैव एन अकाउंट साइन अप। अगर आपके पास कोई अकाउंट नहीं है तो आप क्रिएट कर लीजिए, ये लिंक हमने यहाँ पर दे दी है, ठीक है। नॉर्मल HTML का कोड हमने ऐड किया यहाँ पर। तो BR टैग को मैं रिमूव कर देता हूँ। BR टैग शुड बी रिमूव फ्रॉम हियर। ओके, एक और BR टैग आप रिमूव कर सकते हैं, ये प्रॉपर लगेगा, ठीक है। प्रॉपर तरीके से आप देख सकते हैं हमारा जो फॉर्म है क्रिएट हो गया। हम क्या करते हैं, PHP कोड करते हैं। सो CSS ये हो गया। तो सबसे पहले वेरिएबल क्या होगा यहाँ पर, लॉगिन वेरिएबल। सो उसको हमें क्रिएट करना है। तो सेम ही तरीका होता है, आप इसको भी यूज कर सकते हैं, लॉगिन वेर। एंड सेम तरीके से आपको करना है। बाकी इसको रिमूव कर देना है क्योंकि हमें लॉगिन वेर और पासवर्ड ही चाहिए, तो कंफर्म पासवर्ड का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। सो ये भी हम रिमूव कर देंगे। ओके, और ये कंडीशन भी हम यहाँ से रिमूव कर देंगे प्रॉपर। ओके, यहाँ पर हमने रिजल्ट लिया है और यहाँ पर हमने चेक लिया है, तो चेक को देना पड़ेगा हमें। ये वेरिएबल हम बनाएंगे, चेक करेगा उसमें कोई एरर तो नहीं है। अगर एरर आएगी तो वो सेट हो जाएगा, सेट हो जाएगा तो यहाँ पर वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। देखो डॉलर चेक हमने बनाया यहाँ पर, अगर इसकी वैल्यू ट्रू हो जाती है तो इसको हमें रिडायरेक्ट भी तो करना पड़ेगा account.php पेज पे, account.php पेज से। अगर कुछ एरर आती है तो यहाँ पर हम डिस्प्ले कराएंगे वो सभी एरर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर डॉलर रजिस्टर इसको ले लेते हैं हम। यहाँ पर लॉगिन एक फंक्शन हम क्रिएट करेंगे और उसमें क्या क्या पैरामीटर्स आपके जाएंगे। सो ये पैरामीटर्स हमें देने हैं यहाँ पर, लॉगिन वेर और सेकंड वन इज पासवर्ड। तो ये फंक्शन हम कहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, इसके नीचे ही हम क्रिएट करेंगे। यूजर क्लास में आपको जाना है, यूजर क्लास में जो ये फंक्शन था हमारा रजिस्टर का, ये फंक्शन है रजिस्टर का। उसके बाद नेक्स्ट लॉगिन, लॉगिन के लिए हम यहाँ पर फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। ये तो फंक्शन तो सेम ही तरीके से क्रिएट हो जाएंगे। सो पब्लिक फंक्शन, उसके बाद क्वेरी परफॉर्म करते हैं यहाँ पर। उसके बाद दोनों वैल्यू को सैनिटाइज करते हैं। तो दोनों वैल्यू सैनिटाइज हो चुकी है, जो कि मैंने सेम कराया था। सेम कोड को मैं जस्ट आपको बता देता हूँ। उसके बाद हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं कि इस नेम का या ईमेल आईडी का, यूजर नेम का कोई यूजर अवेलेबल भी है कि नहीं। तो उसके लिए हम क्या परफॉर्म कर सकते हैं, काउंट क्वेरी। तो सिंपल हमें काउंट क्वेरी परफॉर्म करनी, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, जहां पर मैंने किया था ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट, वो सेम क्वेरी यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। तो सेम इक्वेशन मैंने यहाँ पर लगाई है, सिलेक्ट काउंट एस्ट्रिक्स फ्रॉम यूजर्स वेयर यूजर नेम, और यहाँ पर और लगेगा क्योंकि हम यूजर नेम और ईमेल आईडी कुछ भी डाल सकते हैं। तो या तो वो यूजर नेम से मैच हो जाए या वो ईमेल आईडी से मैच हो जाए, और लिमिट मैंने 1 दे दिया इसका। ओके, एंड ये हो गया। उसके बाद प्रिपेयर कर दिया, उसके बाद दोनों वैल्यू को मैंने बाइंड कर दिया उसी तरीके से, और लॉगिन वेरिएबल में ही दोनों की वैल्यू आएगी। ठीक है, लॉगिन वेरिएबल में ही हमारा यूजर नेम हो सकता है या हमारा ईमेल हो सकता है, और उसमें और लगा दिया मैंने, या तो वो यूजर नेम से मैच हो जाए या ईमेल आईडी से मैच हो जाए, और उसके बाद एग्जीक्यूट और काउंट यूजर हमें मिल जाएगा। अगर मैच हो जाती है तो वहां पर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अगर नहीं होगी तो वहां पर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अगर 1 होगा तो हम आगे प्रोसेस कराएंगे, अगर 0 मिलेगा तो वहां पर क्या कर देंगे, इनवैलिड क्रेडेंशियल। ठीक है, इस तरीके का मैसेज हम डिस्प्ले करा सकते हैं। सो इफ, सो कंडीशन में आते हैं यहाँ पर,
इफ डॉलर काउंट यूजर ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब हम यहाँ पर प्रोसेस करा सकते हैं। और एल्स कंडीशन में क्या दिखा सकते हैं हम यहाँ पर एरर कंडीशन में कोई एरर दे सकते हैं, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे रिटर्न फॉल्स कर देंगे। सो रिटर्न फॉल्स कर देगा। और हमने ऑलरेडी क्या किया हुआ है लॉगिन में उसको कैच किया हुआ है देखिए चेक में, और हमने यहाँ पर क्या दिया रिजल्ट। सो यहाँ पर हम चेक दे देंगे इस तरीके से चेक। ठीक है, अगर चेक ट्रू होगा तो वो अकाउंट पे चला जाएगा, अगर चेक हमारा फॉल्स होगा तो यहाँ पर एरर देगा। तो आप समझ जाएंगे, तो वन बाय वन करते रहे जैसे मैं कर रहा हूँ। सो रिटर्न फॉल्स कर देगा और ये हमारा प्रोसेस का है। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट तरीका क्या होता है, लॉगिन में हमारा पासवर्ड जो है हैज पैटर्न में हमारे डेटाबेस में सेव है, तो उसको मैच करते हैं। ठीक है, तो मैच करने के लिए पासवर्ड वेरीफाई का हमें यूज करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम डेटाबेस से फैच कर लेते हैं और फिर उसको मैच करते हैं। तो किस तरीके से करते हैं चलिए करते हैं। तो उसके लिए एक क्वेरी बनाते हैं हम SQL सेलेक्ट आईडी। आईडी भी हमें चाहिए होगी क्योंकि हम सेंड करेंगे एक सेशन वेरिएबल में, और पासवर्ड भी चाहिए होगा फ्रॉम किस में से यूजर्स आई टेबल में से वेयर यूजर नेम, बाकी ये सेम ही रहेगा लिमिट 1। तो ओके, सो ये हो गया। उसके बाद वही एग्जीक्यूट बाइंड करना है और वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद सेम वही एग्जीक्यूट करा दिया, प्रिपेयर किया, फिर उसके बाद बाइंड कर दी, वैल्यू एग्जीक्यूट हो गई और फिर हमने फैच कर लिया। ठीक है, उसके बाद नॉर्मल तरीके से हमने इसको फैच कर लिया फैच फंक्शन के द्वारा। तो अब हमें एक कंडीशन ऑन लगानी पड़ेगी यहाँ पर इफ, यहाँ पर हमें एक फंक्शन का यूज करना पड़ेगा पासवर्ड वेरीफाई। तो यहाँ पर हमें पासवर्ड देना पड़ेगा, तो जो हम एंटर कर रहे हैं वो यहाँ पर आएगा, तो उसका वेरिएबल क्या है पासवर्ड। और जो हैश पैटर्न है, हैश पैटर्न तो हमारे डेटाबेस में है, तो डेटाबेस से फैच करके हम यहाँ पे ला रहे हैं, तो डॉलर रो। सो इस तरीके से हम इसको वैल्यू को लेके आ रहे हैं डेटाबेस से। तो अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर पास, अगर वो मैच हो जाता है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर सेशन वैल्यू दे देंगे, अगर एल्स कंडीशन आ जाती है फिर से हम इसको फॉल्स दे देंगे, रिटर्न कर दे फॉल्स। ठीक है, अगर मैच नहीं होता तो फॉल्स दे दे। उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, सेशन वेरिएबल सेट करने पड़ते हैं दो। एक तो यूजर की आईडी के लिए ताकि हम उस यूजर का डेटा बाद में फैच कर सके, एक होता है हमारा नॉर्मल सेशन के लिए जिसका यूज करके हम लॉग आउट वगैरह करा सकते हैं। डॉलर सेशन, तो यहाँ पर लॉग्ड इन इज इक्वल टू, सो यहाँ पर सेट करने के लिए मैं 1 वैल्यू दे रहा हूँ, आप 2 दे दो 3 दे दो कोई मतलब नहीं है उसका। उसके बाद एक और सेशन हम सेट कर लेंगे, तो एक और सेशन हमने सेट कर लिया। एक सेशन वेरिएबल तो लॉग्ड इन हो गया, एक सेशन वेरिएबल हो गया हमारा यूजर आईडी जो कि हमारी यूजर की आईडी को लेके जा रहा है जो डेटाबेस में। अब हमने रिटर्न करा दिया ट्रू। ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, अगर हमारा मैच नहीं होता है वैल्यू तो फॉल्स दे दे, अगर मैच हो रहा है तो ट्रू दे दे। तो हमें रिटर्न करा दिया यहाँ पर प्रॉपर तरीके से। ठीक है, ये हमने क्रिएट कर लिया। उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं ऊपर रजिस्टर 1 आ रहा है, तो रजिस्टर 1 का हम क्या यूज कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं और वहां मैसेज डिस्प्ले करा सकते हैं। तो किस तरीके से कराना है, नॉर्मल है। सो लॉगिन में जाना है आपको, लॉगिन में जस्ट यहाँ पर मैं मैसेज डिस्प्ले कर दूंगा। तो एक रजिस्टर है गेट में, तो गेट कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर यू हैव सक्सेसफुल रजिस्टर। एक हम लॉग आउट का भी यूज करेंगे, जब हम लॉग आउट करते हैं तो वहां पर एक मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए यू हैव लॉग्ड आउट, कि आप लॉग आउट हो चुके। तो वहां पर हेडर में क्या आएगा, लॉग्ड आउट। अभी तो हम रजिस्टर ले रहे हैं, देखते हैं ना ये रजिस्टर, तो ये रजिस्टर हमने गेट किया कि ये सेट है, तो ये मैसेज यहाँ पर डिस्प्ले हो जाए। अगर लॉग आउट सेट है तो ये मैसेज यहाँ पर डिस्प्ले हो जाए, बस ये कंडीशन है। सो रिलोड करता हूं तो देख सकते हैं यू हैव सक्सेसफुल रजिस्टर आ गया यहाँ पर। उसके बाद ठीक है, उसके बाद लॉगिन करते हैं, कुछ भी मैं वैल्यू यहाँ पर डालता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं आप लॉगिन समथिंग वेंट रॉन्ग आ रहा है अभी। सो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर जो है एको करानी है अपनी एरर। तो एरर डिस्प्ले कराने के लिए सिर्फ आपको क्या देना है, एरर मैसेज क्लास लेनी है और इनवैलिड क्रेडेंशियल से प्लीज ट्राई अगेन, बस यही देना है और कुछ नहीं देना है, ये आ जाएगा। तो अगर हम कुछ भी टाइप करेंगे अब, तो आप कोई भी मैसेज दे सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आएगा इनवैलिड लॉगिन क्रेडेंशियल प्लीज ट्राई अगेन माटर। तो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से दे देते हैं। लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं अकाउंट डॉट पीएचपी पे चला गया, हमारा प्रॉपर तरीके से लॉगिन भी क्रिएट हो चुका है। अब हम अकाउंट डॉट पीएचपी भी क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सो न्यू फाइल देन सेव अकाउंट डॉट पीएचपी।
अब इसमें क्या करना है, इसका साइन अप का जस्ट कोड हम कॉपी कर लेते हैं और अकाउंट डॉट पीएचपी में जाकर पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर दे देंगे हम टाइटल चेंज कर देते हैं माई अकाउंट। उसके बाद जो कॉलम का साइज हमें देना है ये 3 ले लेते हैं, ये 6 ले लेते हैं। उसके बाद ये सब हमें रिमूव करना पड़ेगा, इसकी नीड नहीं होगी। जस्ट हम सेशन से वैल्यू लेके आ रहे हैं, यहाँ पर आईडी लेके आ रहे हैं हम सेशन से। ओके, सो ओके एंड ये माय अकाउंट। स्क्रॉल डाउन, सो ये फॉर्म भी हमें रिमूव कर देना है यहाँ से क्योंकि इसकी नीड नहीं होगी हमें अब। जस्ट एंड फॉर्म है, इसको भी रिमूव कर देना है हमें। ये रो को रिमूव कर देना है हमें। उसके बाद ये भी रो को रिमूव कर देना है हमें। उसके बाद ये भी रो को रिमूव कर देते हैं। उसके बाद ये रो है हमारे पास और इसको कॉल 3 में कन्वर्ट कर देते हैं एंड ये हो गया। उसके बाद ये रिमूव कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। उसके बाद कॉल 3 और उसके बाद यहाँ पर क्लोज कर देंगे इसको। कॉल 3 इधर छोड़ देंगे, कॉल 3 उधर छोड़ देंगे। सो ड्यू क्लास कॉल SM6, ठीक है। एंड ये इधर छोड़ देंगे इसके नीचे। ओके, ये यहाँ पर क्लोज हो रहा है तो यहाँ पर छोड़ देंगे इसको, तो प्रॉपर देख सकते हैं आप। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शन बनाना पड़ेगा जो कि फैच करेगा डिटेल, ठीक है। तो किससे डिटेल फैच करनी पड़ेगी, इस वेरिएबल से जो सेशन का वेरिएबल है यूजर आईडी। अब मैं अगर मैं एको करूंगा तो यहाँ पर वैल्यू आएगी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वैल्यू 1 आ रही है, ठीक है। प्रॉपर तरीके से आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, यहाँ पर वैल्यू हमारी 1 है। सो इसी का यूज करके हम फैच करेंगे। सो डॉलर गेट यूजर हमारा ऑब्जेक्ट है और एक फंक्शन बनाएंगे हम फैच, और इसमें हम क्या दे देंगे, सेशन वेरिएबल। एक फंक्शन बनाना पड़ेगा हमें सेम तरीके से। सो यूजर क्लास में चले जाना है आपको और पब्लिक फंक्शन जो लॉगिन लिया था जस्ट उसके बाद जहाँ पर ये क्लोज हो रहा है, तो ये फंक्शन ये बनाना पड़ेगा। जस्ट इसमें मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, जो कि मैंने पहले भी करा चुका हूँ आपको। फैच यूजर के नेम से एक फंक्शन बनाया और यूजर आईडी हम लेके आ रहे हैं सेशन से। उसके बाद सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम यूजर वेयर आईडी इज इक्वल टू आईडी, जहां पर ये आईडी अवेलेबल है, और यहाँ पर हमने बाइंड कर दिया। उसके बाद एग्जीक्यूट कर दिया, उसके बाद फैच कर लिया और रिटर्न करा दिया हमने रो। तो यहाँ पर हमें रो डेटा रिटर्न में मिल गया। अब हमने क्या किया, यहाँ पर अकाउंट में जाना है आप और वो वैल्यू हमें यहाँ पर मिल जाएगी। तो इसके पास तो हमें एरे मिल गया, इसमें सभी वैल्यू है। सिंपल, हमने कुछ भी नहीं किया। यहाँ पर ये कॉलम 3 लिया था मैंने, कॉलम 6 ले लिया, उसके बाद स्टाइल लगा दी, बैकग्राउंड दे दिया, उसके बाद टेक्स्ट लाइन सेंटर दे दिया, बैकग्राउंड दे दिया और हाई लिखा, और ये कोड होता है हमारा। उसके बाद मैंने एको कर दिया यूजर नेम, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या लिया यहाँ पर लॉगआउट डॉट पीएचपी, तो लॉगआउट भी हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो लॉगआउट डॉट पीएचपी की लिंक हमने यहाँ पर क्रिएट कर दी। इस पर कोई क्लिक करेगा तो लॉगआउट होना चाहिए। मैं आपको दिखा देता हूँ। Post call undefined method user fetch in, okay, fetch user, यूजर का नेम है फैच यूजर, ओके। तो हाई टेक्नो स्मार्टर यहाँ पर आ गया। और लॉगआउट पर जब हम क्लिक करते हैं तो लॉगआउट डॉट पीएचपी हमें क्रिएट करनी पड़ेगी एक फाइल। तो क्रिएट कर लेते हैं न्यू फाइल, देन सेव लॉगआउट डॉट पीएचपी। अब इसमें क्या होगा, हमारे सेशन जो है उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा सिंपल तरीके से। तो सेशन डिस्ट्रॉय करने के लिए जस्ट हमें क्या करना पड़ेगा, गेट यूजर, और यहाँ पर एक फंक्शन और बनाएंगे हम लॉगआउट। तो ठीक है, लॉगआउट। तो लॉगआउट नेम से एक फंक्शन और बनाएंगे हम यहाँ पर। तो यूजर क्लास में आपको जाना है और ये ऐड कर देना, सिंपल लॉगआउट। इसमें क्या हो रहा है, इसमें कुछ भी नहीं हो रहा है। ये फंक्शन हो गया हमारा, इसने अनसेट कर दिया सेशन लॉगिन को, इसने अनसेट कर दिया सेशन यूजर आईडी। यूजर आईडी भी मैंने अनसेट कर दी और लॉगिन भी मैंने अनसेट कर दिया प्रॉपर। उसके बाद लॉगआउट लॉगआउट और लॉगआउट में हेडर रिडायरेक्ट कर दिया मैंने लॉगिन पे, कि लॉग आउट होने के बाद लॉगिन डॉट पीएचपी पे चले जाए और क्वेश्चन मार्क लॉग्ड आउट। अगर ये हो जाएगा तो वहां पर लॉग्ड आउट दिखेगा कि यू हैव लॉग्ड आउट, लॉग्ड आउट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर मैंने इसको सेट कर दिया यूआरएल में। तो वहां पर मैंने कंडीशन लगाई थी जब मैंने आपको बताया था लॉगिन में, देख सकते ना, लॉग्ड आउट, यू हैव लॉग्ड आउट, ये मैसेज डिस्प्ले कराने के लिए। तो किस तरीके से काम करेगा ये मैं आपको दिखा देता हूँ। सो ये हो गया एंड लॉग्ड आउट, ठीक है, यू हैव लॉग्ड आउट। के बाद फिर से लॉगिन, तो लॉगिन हो जाएगा।
यहाँ पर आप देखोगे एक चीज मैं आपको दिखा देता हूँ जो कि सिक्योरिटी होती है काफी अच्छी। लॉगिन, यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉगिन डॉट पीएचपी में जैसे ही गया तो ये फॉर्म खुल गया, जबकि ये ऑलरेडी लॉगिन है। हमें वहां पर एक कंडीशन देनी पड़ेगी, ये सेशन क्रिएटेड है कि नहीं। तो यूजर में जाना और एक फंक्शन और ऐड कर देना। ये फंक्शन इसलिए बनाया गया है ताकि चेक करे कि ऑलरेडी लॉगिन तो नहीं, ठीक है। तो ऑलरेडी अगर लॉगिन है तो उसको रिडायरेक्ट किस पे करा देंगे हम, अकाउंट पे, कि आप पहले से ही लॉगिन हो, आप बार बार लॉगिन ना करें। अगर लॉग आउट है तब लॉगिन पे रिडायरेक्ट करा देंगे। इस लॉगिन अगर ये सेशन सेट है तो वहां पर रिटर्न करेगा ट्रू। तो इसका हम यूज कर सकते हैं किस तरीके से, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो लॉगिन में जाना है, लॉगिन में जाने के बाद जस्ट इसके ऊपर यहाँ पर एक कंडीशन हम लगा सकते हैं, इफ डॉलर गेट यूजर, और हमें फंक्शन का यहाँ पर नेम देना पड़ेगा। अगर ये रिटर्न करता है ट्रू तो कहाँ पे रिडायरेक्ट करा दें हम, हेडर, तो लोकेशन काउंट, ठीक है। कि आप पहले से लॉगिन हो तो आप अकाउंट डॉट पीएचपी पे रिडायरेक्ट हो जाओ। तो अगर मैं लॉगिन अब ओपन करता हूँ, ये क्या कर देगा, अकाउंट डॉट पीएचपी पे इसने मुझे रिडायरेक्ट कर दिया। अगर मैं लॉगिन डॉट पीएचपी वापस से ओपन करना चाहता हूँ जबकि मैं लॉगिन ऑलरेडी हूँ, तो वो अकाउंट डॉट पीएचपी पे ही चला जाएगा। इसी तरीके से सेम कोड को आपको साइन अप में भी दे देना है, क्योंकि आपको साइन अप करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी लॉगिन हो। तो ये सिक्योरिटी थोड़ी हो जाती है अकाउंट। उसके बाद सेम कंडीशन को मैं क्या दे देता हूँ अकाउंट में। अकाउंट में किस तरीके से देना है हमें, अकाउंट में देना है अगर उसका सेशन क्रिएटेड नहीं है, उसने लॉगिन नहीं किया हुआ है, तो उसको किस फॉर्म पे रिडायरेक्ट कर दे, लॉगिन पे। तो कंडीशन किस तरीके से दे सकते हैं हम यहाँ पर, इफ नॉट इज सेट लॉग्ड इन, और यहाँ पर रिडायरेक्ट किस तरीके से कर देना है हमें इस पे, लॉगिन डॉट पीएचपी पे, ठीक है। कि आपका सेशन तो सेट नहीं है तो आप लॉगिन डॉट पीएचपी पे चले जाओ, अगर सेट है तो ठीक है। सो अभी तो सेट होगा तो ये सेम पे रहेगा, अभी सेट नहीं है तो अकाउंट डॉट पीएचपी अगर कोई डायरेक्ट ओपन करना चाहता है यहाँ पर तो वो नहीं करेगा, क्योंकि उसको पहले सेशन सेट करना पड़ेगा। सेशन सेट करने का मीन्स वहाँ पर लॉगिन करना पड़ेगा। देख सकते हैं लॉगिन पे ही आ जाता है अगर आप अकाउंट डॉट पीएचपी भी ओपन करते हैं, सिंपल, ठीक है। अब सभी वैल्यू जो अदर वैल्यू उसको भी लेके आ जाते हैं यहाँ पर। सो हैव एन अकाउंट, इसको भी रिमूव कर देते हैं अकाउंट से। उसके बाद अकाउंट में जाना है सेम तरीका, एंड उसके बाद HR लगाना है यहाँ पर। और उसके बाद सभी डिटेल जो है फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल वगैरह क्रिएटेड डेट को यहाँ पर डिस्प्ले करा देते हैं। क्लास रो, क्लास कॉल SM, और क्लास फॉर्म। यहाँ पर हमने क्लास बनाई है ऑलरेडी CSS में फील्ड के नेम से, ठीक है। ये दे देंगे क्लॉज, और इसमें हम क्या लेंगे, फर्स्ट नेम, ठीक है। उसी तरीके से सेम यहाँ पर इसको ले लेंगे हम 8, एंड यहाँ पर ले लेंगे हम उसकी वैल्यू को कराते हैं यहाँ पर PHP echo $रो, तो यहाँ पर F नेम आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट नेम यहाँ पर आ चुका है। ओके, सो इस रो से बाहर कर देते हैं हम इसको, एंड ये कट करके यहाँ पर दे देते हैं, ठीक है। रिलोड, ये प्रॉपर तरीके से आप देख सकते हैं फर्स्ट नेम आ गया हमारा। इस तरीके से लास्ट नेम, ईमेल, यूजर नेम और डेट डिस्प्ले कराते हैं। ये रो 1 बाय 1 रो क्रिएट होगी। जैसे मैं इसको कॉपी पेस्ट करके भी कर सकता हूँ, देख सकते ना। सो लास्ट नेम लेना है मुझे जस्ट, सो यहाँ पे ले लूंगा मैं लास्ट नेम, और फर्स्ट नेम की जगह मैं दे दूंगा L नेम, सिंपल। और अगर आपको HR देना है तो HR भी दे दीजिए, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर ईमेल दे दिया, अब मैंने रजिस्टर्ड डेट दे दी। रजिस्टर्ड डेट में मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक फॉर्मेटेड डेट को डिस्प्ले करा सकता हूँ। उसके लिए मैंने इजी डेट यहाँ पर एक फंक्शन बनाया और उसमें रजिस्टर्ड डेट दे दी। तो मुझे ये फंक्शन बनाना पड़ेगा। ये फंक्शन हमारा कॉमन होगा, मोस्टली यूज होगा सभी क्लासेस में, इन फ्यूचर हमें यूज करना पड़ेगा तो यूज कर सकते हैं। तो इसको इसलिए हमें एब्स्ट्रैक्ट क्लास में ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक फंक्शन ऐड कर दिया। इसका क्या काम होगा मैं आपको समझा देता हूँ। सपोज करिए मैं अकाउंट में जाता हूँ और मैं डायरेक्ट जो वैल्यू है उसको एको कर देता हूँ। मुझे कोई फंक्शन की कोई नीड नहीं है अगर मैं सोचता हूँ ऐसे। सो मैं डायरेक्ट एको करा देता हूँ,
रिलोड। रिलोड करने के बाद आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का फॉर्मेट आता है। तो हम अपना फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं इसमें। तो अगर मैं फॉर्मेट चेंज करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर फंक्शन का यूज करूंगा। तो फंक्शन का यूज किया, तब फंक्शन का यूज करने के बाद देख सकते हैं ना वैल्यू किस तरीके से चेंज होती है। देख सकते 25/2023। तो देख सकते हैं ना ये फॉर्मेट। तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी फॉर्मेट यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। बेसिक में मैंने यहाँ पर दिया DMY, तो ये फॉर्मेट होगी हमारी, ये रिटर्न करेगी। ओके, सो यहाँ पर भी आप HR ऐड कर दीजिए। तो प्रॉपर देख सकते हैं यहाँ पर हमारी डेट भी आ चुकी है। यदि आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा सबसे पहले लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, और फॉरगेट पासवर्ड का हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देंगे। और इसके अलावा ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां पर जाकर आप कंप्लीट ट्यूटोरियल देख सकते हैं किस तरीके से डेटाबेस क्रिएट करना है, किस तरीके से कनेक्शन फाइल बनेगी। तो ये लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां पर जाकर कंप्लीट आप चेक कर सकते हैं। यदि फिर भी कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपको वहां पे सॉल्यूशन दे दूंगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और फॉरगेट पासवर्ड का नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम क्रिएट करने वाले हैं। थैंक यू।